अरे बेवकूफ, तुझे एक और मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? मैंने तुझसे कहा था मेरी गाड़ी के आगे अपना कोई भी स्कूटी बाइक लगाए उसे तुझे रोकना है, तुझसे वो भी नहीं हो पाया। तू क्या है, फ्री का सैलरी ले रहा है? अरे मैडम, ये क्या बदतमीजी है? और आपने मेरे कुर्सी में लात मार के मुझे क्यों गिरा दिया? बदतमीजी? अभी तो तुझे मैंने लात मार कर नीचे ही गिराया है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तुझे इस नौकरी से बाहर निकलवा दूंगी। अरे मैडम, मैं क्या आपका बात नहीं मानूंगा तो आप मुझे लात मार के गिरा दीजिएगा? पता है ना आपको कि मेरे पैर में दर्द है, और आपने लात मारी मेरे पैर में दर्द हो गया। अबे ओ, ज्यादा मुझसे बहस मत कर। तुझे यहाँ नौकरी पर रखा किस लिए गया है? ताकि तू हमारी चीजों का ध्यान रख सके। और अगर तेरे पैर में दर्द ही है तो तू यहाँ नौकरी कर क्यों रहा है? अपने घर पे जाकर आराम करना। मैडम, मैं आपको यही तो बताना चाहता हूँ कि ये स्कूटी किसकी है। क्या हो गया सुकन्या, तू इसे डांट क्यों रही है? अरे देखिए ना, मैंने इस गार्ड को कहा था मेरी गाड़ी के आगे किसी की स्कूटी न लगने दे, और पता नहीं कौन मेरी गाड़ी के आगे स्कूटी लगा कर चलेगा और ये देखता रह गया। आप ही बताइए, मैं इसे डांटू नहीं तो क्या करूं? ये क्या बदतमीजी है? मैंने अभी सीसीटीवी कैमरे में देखा है कि तूने इनके कुर्सी पे लात मारा है। कम से कम इनके बड़े होने का तो लिहाज कर तू। अरे सर, मैं इसे लात ना मारूं तो क्या मारूं? मैंने इसे कितनी बार कहा, इसे मेरी बात समझ में ही नहीं आ रही थी, लेकिन अब शायद इसे मेरी बात समझ में आ गई होगी। सुकन्या, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये स्कूटी मेरी है। सुकन्या, ये इंसान ना सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा है, समझी तुम? लेकिन सर, ये आपकी स्कूटी कैसे हो सकती है? आपके पास तो कार है ना, अब तो कार से आते हो। हाँ, मैं कार से ही आता हूँ, पर मेरी एक कार सर्विस में दी हुई है और दूसरी कार का डिलीवरी आने में 1 सप्ताह बाकी है। मैं ऊपर बैठकर सीसीटीवी में देख रहा हूँ। अरे कम से कम ये तुम्हारे बड़े भैया के उम्र के हैं, कम से कम इनके उम्र का तो लिहाज करती तुम। और मैं अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़कर नीचे आया हूँ, और मैं तो तुम जैसे बदतमीज एम्प्लॉय को कभी अपने ऑफिस में नहीं रख सकता। प्लीज़ सर, आप इन्हें नौकरी से मत निकालिए। मुझे पता है कि नौकरी कितने मुश्किल से मिलती है। अगर नौकरी नहीं रहेगी तो इनका घर का खर्चा कैसे चलेगा? आप इन्हें नौकरी से मत निकालो, मैं इन्हें माफ़ कर देता हूँ। तुमने देखा सुकन्या, तुम में और इनमें यही फर्क है। तुमने इनके साथ इतना बदतमीजी किया, फिर भी ये तुम्हारे नौकरी के बारे में सोच रहे हैं, और तुम कम से कम इनके उम्र का तो लिहाज कर लेती। ये तुम्हारे भैया के एज के हैं। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? माफी मांगो इनसे। सॉरी भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भूल गई थी कि मेरे भैया भी आपके उम्र के हैं। अगर उनके साथ इतनी बदतमीजी कोई करता तो उन्हें कैसा महसूस होगा और मुझे कैसा लगेगा? प्लीज भैया, मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा, कोई बात नहीं, आप मेरी बहन समान हो, और आपने जो भी किया वो नादानी में किया। मैं आपको माफ़ करता हूँ। भैया 1 मिनट।